नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जहां कांग्रेस को लताड़ते नहीं थक रहे, वहीं कांग्रेस है कि अरविंद केजरीवाल के पैरों के तले बिछने को तैयार है। आप ये समझिए, आप उस बात को जरा सोच के देखिए कि दिल्ली में चुनाव हारने के बाद लोकसभा का अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने, चट्टे बट्टों ने सीधा सीधा राहुल गांधी को जलील करते हुए सीधा कहा था कि हमने कोई लव मैरिज नहीं किया है, हमने कोई शादी कर रखी है। ठीक है, तब तक गठबंधन था, अब कुछ नहीं है, और इनको इतना बेइज्जत किया था। लेकिन राहुल गांधी है कि उन्हें शर्म आती ही नहीं है। राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार आम आदमी पार्टी के गले पड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उनसे गले मिलने के लिए भी इच्छुक नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी पार्टी का जो मुखिया है राहुल गांधी, जिसने देश पर 60 सालों तक राज किया, उस पार्टी का मुखिया आज एक छोटी सी पार्टी के छोटे से नेता जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, भ्रष्टाचार में डूबे हो, उनसे गले मिलने को तैयार है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कल अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के मौके पर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के लिए एक ट्वीट कर दिया कि आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और इंडिया गठबंधन हमेशा आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा है। ये जो ट्वीट किया आम आदमी पार्टी को, ये ट्वीट राहुल गांधी का बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ और तुरंत आतिशी मार्लेनो ने ऐसा कुछ कह दिया जिस पर कि आप समझिए कांग्रेस की धज्जियां उड़ाकर रखी। यानी कि आतिशी से जब इस मसले पर बात की गई तो आतिशी ने बिल्कुल साफ मना किया और आतिशी मार्लेनो ने कह दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब आएगा तब समय देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। एक बार आतिशी मार्लेनो की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी भी हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की, हमारे से दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की, सुनीता केजरीवाल जी की लगातार सभाएं चल रही हैं, जहां पे भारी संख्या में जन सैलाब है और लोग आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा के बेटे हैं, इसलिए हरियाणा के लोगों का उनसे एक इमोशनल जुड़ाव भी है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ हरियाणा का चुनाव लड़ेगी और हरियाणा का चुनाव जीतेगी। क्या अलायंस होगा या अपने दमखम पे लड़ेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, जो अलायंस होगा कि नहीं होगा, इसका डिसीजन तो अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद ही होगा। तैयारी में पूरी सीटों पर आप लोगों की है? वैसे बिल्कुल, हम सारी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और लगातार सब सीटों पे डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, बूथ कमिटीज बनाने का काम चल रहा है। सब विधानसभाओं में एक बड़ी सभा भी हुई है, तो हम हरियाणा के चुनाव को पूरी तैयारी से, पूरे दमखम। आपने सुना होगा कि किस तरीके से आतिशी मार्लेनो ने बताया कि हरियाणा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पर किस तरीके की तैयारी कर रही है। संजय सिंह, भगवंत मान और खास तौर पे सुनीता केजरीवाल हर गली मोहल्ले में जाकर मीटिंग कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और वहां पर वो आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि पूरी तरीके से कवायद आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस बार भी हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के जो वोट बैंक या जो उन्होंने जो कमाया है उसको झपटना चाहती है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी शायद बहुत ज्यादा सतर्क है। दरअसल है क्या कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया, और हालांकि इसमें हम आपको बताते थे कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का पता था कि दिल्ली के अंदर लोकसभा की सीटें जीत पाना बेहद मुश्किल काम है और वो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल केवल इंडिया गठबंधन में अपने आप को एक्टिव करने के लिए, और इंडिया गठबंधन का तिहाड़ जेल वर्सेस इंडिया गठबंधन, यानी कि अगर तिहाड़ जेल में उनको डाला जाए तो इंडिया गठबंधन उन पूरी देश के अंदर उनके समर्थन में आ जाए, इसके लिए वो कवायद कर रहे थे और इसमें वो कामयाब भी रहे। आप समझिए कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से वो मिले
और इंडिया गठबंधन ने उनको फेवर किया अरविंद केजरीवाल को। यह अपने आप में यानी कि केजरीवाल की जो स्ट्रैटेजी थी वो कहीं ना कहीं सफल होती नजर आई। लेकिन एक बात और हुई कि अरविंद केजरीवाल के राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ने से, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अलायंस करके लड़ने से एक बड़ा फायदा राहुल गांधी को हुआ, यानी कि कांग्रेस को हुआ कि कांग्रेस यहां पर जीवित हो गई। जो मर चुकी थी वो हल्की फुल्की जीवित हो गई, और जीवित होने के पीछे यही कारण था कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका अलायंस था, और ये अलायंस आम आदमी पार्टी को महंगा पड़ा और कांग्रेस को फायदे में रहा। यही अरविंद केजरीवाल की सोच है। इसलिए अरविंद केजरीवाल अब किसी भी तरीके से कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यही आपने सुना होगा, आतिशी मार लेनो, इसी बात की तरफ इशारा कर रही थी। तो लेकिन राहुल गांधी को ऐसी क्या आन पड़ी है कि क्या उनको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, क्या उनको अपनी पार्टी का अंदाजा नहीं है, क्या कांग्रेस की ताकत पे उन्हें भरोसा नहीं है, या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ताकत पर उनको भरोसा नहीं है। आप समझिए, अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर हरियाणा में चुनाव अकेले अकेले लड़ती है तो उनको भारी नुकसान इसलिए हो जाएगा कि कहीं पर भी उनके कैंडिडेट नहीं जीत पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस भी इस बार बेहद सतर्क होकर चलेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हुआ, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लोगों से अपना प्रचार करा लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लोगों के लिए जरा सा भी प्रचार नहीं किया। ये बात कांग्रेस की बैठक में भी बड़ी बढ़ चढ़ कर सामने आई थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस आखिर केजरीवाल के गले क्यों पड़ना चाहती है, और केजरीवाल राहुल गांधी को बार बार क्यों धुतकार रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी को अपनी शर्म और अपनी जो उनकी एक रिस्पेक्ट है उसकी, या पार्टी की जो रिस्पेक्ट है उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आप समझिए, ये लड़ाई अब किस मोड़ पे पहुंचने वाली है। हरियाणा का चुनाव आने दीजिए, आपको बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बहुत सारे अभी ऐसे भी दुश्मन दिखाई देंगे जो कभी दुश्मन थे और वो गले मिलकर एक साथ बैठे हुए नजर आएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।